आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सच कहूं तो रूस के पिछले 100 सालों का सत्ता संघर्ष किसी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं है। मतलब सोच कर देखिए, पूर्ण सत्ता वाले सम्राटों से लेकर एक ग्लोबल सुपर पावर के पतन और फिर एक एकदम नए आधुनिक रूप में उभरने तक की कहानी। आज हम इसी एपिक और ड्रामेटिक सफर को डीकोड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ 19वीं सदी के जार, जिनका हर शब्द ही कानून था, कोई सवाल जवाब नहीं, और दूसरी तरफ आज का रूस, जिसे अक्सर लोकतांत्रिक तानाशाही कहा जाता है ना अजीब? इन दोनों के बीच का जो फासला है वो सिर्फ समय का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल सिस्टम का है। आज के रूस को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के इस पूरे चक्र को समझना ही होगा। तो चलिए पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जार का पतन। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के आखिरी सालों की। एक ऐसा दौर जहां राजशाही अपने चरम पर थी, लेकिन आम लोग, उनकी कहानी कुछ और ही थी। जमीनी हकीकत सच में बहुत खौफनाक थी। एक क्रूर जार का शासन और उसके नीचे पिसती हुई आम जनता। यह सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये वो दर्द और गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और यही वो माहौल था जिसने एक बहुत बड़े विद्रोह की नींव तैयार की। हालात बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुके थे। और फिर आता है 1905 का ब्लडी संडे। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग को पूरी तरह भड़का दिया। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। 1917 की शुरुआत में फरवरी क्रांति हुई और फिर उसी साल अक्टूबर क्रांति। दशकों से दबा हुआ गुस्सा अचानक कुछ ही महीनों में एक भयंकर तूफान बनकर फट पड़ा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लेनिन और यूएसएसआर। क्रांतियों की इस भयानक उथल-पुथल के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जिससे रूस का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, व्लादिमीर लेनिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेनिन के इस मिशन के पीछे एक बहुत ही पर्सनल कहानी थी? उनके युवा जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उनके भाई को राजा का विरोध करने के जुर्म में फांसी ले दी गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी एक घटना ने लेनिन के मन में राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने का वो अटूट संकल्प पैदा किया जो कभी नहीं डिगा। और इसका अंजाम बेहद क्रूर और निर्णायक। जार और उनके पूरे परिवार को अंततः मौत की सजा दी गई। कोई नरमी नहीं। इसी के साथ रूस में सदियों से चली आ रही राजशाही का पूरी तरह से और हमेशा के लिए अंत हो गया। एक एकदम हिंसक और पूर्ण सत्ता परिवर्तन। इस पूरे खात्मे के बाद जन्म होता है यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का। जार को हटाने के बाद लेनिन ने एक नई संघीय सरकार बनाई, एक ऐसा संप्रभु राज्य जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। ये एक नई और बहुत बड़ी महाशक्ति की शुरुआत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, इस महाशक्ति का पतन। फास्ट फॉरवर्ड करें 20वीं सदी के अंत तक, तो जिस सोवियत संघ को पूरी दुनिया अजेय मानती थी, वो अब अंदर से दरकने लगा था। अब देखिए, इतनी बड़ी महाशक्ति रातों रात नहीं गिरती। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। ये कई सारी चीज़ों का एक बहुत ही जटिल मिक्सचर था, जैसे कि उलझे हुए आंतरिक मामले, भारी बाहरी दबाव, अलग अलग रिपब्लिक्स के बीच बढ़ता तनाव और हाँ, लीडरशिप की बहुत बड़ी विफलताएं। इन सब ने मिलकर सिस्टम को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। और इस सब का फाइनल रिजल्ट? इस नंबर पर गौर कीजिए, 26 दिसंबर 1991। ये वो तारीख है जब कभी न टूटने वाली ये महाशक्ति आधिकारिक रूप से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 15 नए संप्रभु गणराज्यों में बट गई। आधुनिक भू राजनीति में ये सच में एक भूचाल जैसा था। इस कंट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। 1991 से पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा और एकजुट देश था, वो अब 15 अलग अलग टुकड़ों में बंट चुका था। हालांकि रूस इन सब में सबसे बड़ा हिस्सा बनकर उभरा, लेकिन वो पहले वाली बात, वो दबदबा, वो खत्म हो चुका था। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 4, पुतिन, एक जासूस से राष्ट्रपति तक का सफर। 1991 में जब सोवियत संघ गिरा तो सत्ता में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक शून्यता पैदा हो गई और इसी खालीपन ने एक नए नेता के उदय का रास्ता साफ किया। व्लादिमीर पुतिन का ये सफर बहुत ही कैलकुलेटर था। केजीबी के एक जासूस के रूप में शुरुआत, फिर 1991 के उस विघटन और उथल-पुथल के दौरान राजनीति में एंट्री
और फिर वहां से बड़ी ही चालाकी से सत्ता और आधिकारिक शक्तियों को अपने हाथों में लेना और अंततः राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचना। ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का देश का सबसे बड़ा नेता बनने का एकदम सधावा सफर था। आज की बात करें तो उन्हें अक्सर रूस के लोकतांत्रिक तानाशाह के रूप में देखा और परिभाषित किया जाता है। ये टर्म ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये उस खास तरीके का नतीजा है जिससे उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है। एक ऐसा नेतृत्व जिसने रूस को फिर से एक नई लेकिन जटिल दिशा दे दी है। तो इन सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्रांतियों की ये उथल-पुथल, महाशक्तियों का बनना और फिर उनका पतन, इतिहास का ये पूरा चक्र 21वीं सदी में रूस की नियति को कैसे तय कर रहा है? सोचकर देखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारा आज और कल भी तय करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत